बहुत बड़ा आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है। क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस आर्थिक मंदी के दौर के लिए? जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी इसके लिए तैयार होना जरूरी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी तैयार होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें लगता है हम पर आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ने वाला है। जब मंदी आती है तो उसका असर सब पर पड़ता है, देर सवेर से ही हर किसी पर इंपैक्ट आता है। और जितनी बार भी भारत में या दुनिया में मंदी आई है, उस मंदी का असर सभी को हुआ है। जब मंदी आएगी, बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी, तो जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उनके व्यापार छूटेंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे तो उनकी नौकरियां छूटेंगी छूटेंगी, कोई बचा नहीं सकता। केवल एक व्यक्ति है जो मंदी के दौर में आपको बचा सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। अपने आप को उस आर्थिक मंदी के लिए जो दरवाजे पर आहट दे रही है तैयार करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए। और जैसे लोग कह रहे हैं, अभी तो मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहुत कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जगह जगह देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग अपने शेयर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने मंदी की आहट को पकड़ लिया है, समझ लिया है, और वो क्योंकि निकलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मार्केट जब क्रैश कर जाए उनका पैसा डूब जाए। और जब मार्केट क्रैश करेगा, कंपनियों का शेयर कम होगा, तो डेफिनेटली मंदी आएगी, और मंदी आएगी तो कंपनियां बंद भी होंगी, बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉयज को निकालेंगी, अपने खर्चे कम करेंगी, महंगाई तो शायद उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन परचेस पावर कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं। ब्याज दर बढ़ने वाली है, जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो आपका जेब का पैसा ज्यादातर बैंक में जाने लग जाएगा, और आपके पास अपने खर्चे के लिए पैसा कम रहेगा। और जब लोग चीजें खरीदेंगे नहीं तो मंदा आना तय है। और अभी भी आप मेरी बात मत मानिए, किसी भी मार्केट में जाइए, अपने आसपास की मार्केट में व्यापारियों से बात करिए, आज व्यापार आधा भी नहीं बचा है। आहिस्ता 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 एक बड़ी मंदी की तरफ देश जा रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं? तो समस्या है कि मंदी है, समाधान क्या है? समाधान है लिक्विडिटी। जिसके पास लिक्विडिटी होती है वो जीत जाता है साहब। और मंदी का दौर कमाई का सबसे बढ़िया दौर होता है। दुनिया में जितने भी लोग मल्टी बिलियनियर बने, उनका अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जब मंदी का दौर आया, नए अरबपति बना गया, नए करोड़पति बना गया। जिसके पास लिक्विडिटी होगी वो जीत जाएगा, जिसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी वो पीछे रह जाएगा। वैसे इस विषय पर मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़े, मैंने पूरी ट्रेनिंग डेवलप की हुई है। मात्र 5,000 रुपए में वो ट्रेनिंग आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां जाइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रेनिंग सेक्शन में देखिए मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़े। यहाँ वीडियो में उसका लिंक भी मैं डलवा दूंगा, ताकि आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो ट्रेनिंग देख सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करिए, मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़े। बहुत बड़ी मंदी की तरफ देश जा रहा है। और यदि आप भी व्यापारी हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको भी मंदी की आहट लग रही है, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, मंदी का दौर चल रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। ज्यादातर लोगों ने, जिन व्यापारियों से मैं मिल रहा हूं, जिन नौकरी करने वालों से मिल रहा हूं, उन्होंने बताया है कि यहां पर भारत में मंदी की शुरुआत हुई है। दुनिया के कई देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं, और भारत अछूता रह जाए ये हो ही नहीं सकता, मंदा आएगा। तो एक तो तरीका मैंने बता दिया, लिक्विडिटी मेंटेन करिए और ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए मंदे के दौर में अमीर कैसे बना जाता है। और मंदा जो है वो कमाई का सबसे बढ़िया समय भी होता है। दुनिया में कई, कहना नहीं चाहिए, कई अमीर लोग सरकारों के साथ मिलकर के, जानबूझ करके कई बार मंदा भी लेकर के आते हैं, क्योंकि मंदे का समय कमाई का सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि चीजें सस्ती मिल रही होती हैं, खरीदार होता नहीं है। जिसके पास लिक्विडिटी होगी वो जीत जाएगा। आप लिक्विडिटी को मेंटेन करिए। और लिक्विड फॉर्म का मतलब कैश नहीं होता खाली, लिक्विड बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास एसेट लिक्विड की फॉर्म में हो, जिसको कभी भी मोनेटाइज किया जा सके, लिक्विफाई किया जा सके। और जितना ज्यादा एसेट आपके कंट्रोल में होगा या आपके पास लिक्विड में होगा, उतना आपकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना शुरू करिए, फिजूल खर्ची से बचिए। अभी खासकर से लग्जरी चीजों को लेने से या महंगी चीजों को लेने से परहेज करिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाइए। अगर कोई अपने शौक की चीजें लेना चाहते हैं, कि ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा समय लगाइए। अगले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत चीजें सस्ती होने वाली हैं। और जब आप ट्रैवल करेंगे, आपके पास पैसा होगा, तो जितना, अगर आपको 2 लाख रुपए आज ट्रैवल में लगने वाला है, शायद तब 1 लाख रुपए में उतना काम हो जाए, शायद 1.5 लाख में हो जाए। जो प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ में खरीदने वाले हैं, हो सकता है वो 70, 80, 90 लाख में मिल जाए। 10,
10-15 लाख का आपको लाभ हो सकता है। तो अगर कोई इन फ्यूचर अगले 5-6 महीने में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए, ट्रेवल करने की सोच रहे हैं थोड़ा होल्ड कर लीजिए, कोई लग्जरी चीज खरीदने की सोच रहे हैं थोड़ा होल्ड कर लीजिए, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं थोड़ा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इस समय पर मंदे के दौर में चीजें गिरनी शुरू होंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए आपने ऐसे समय पर इन्वेस्ट किया जब चीजें अपने पीक पर थी और जब गिरने की शुरुआत होगी तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपके पैसे की वैल्यू कम होगी। मंदे के दौर में इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मैंने बताया, ट्रेनिंग अटेंड करिए। 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए खर्च करके आप शायद मंदे को अपने लाभ में ले सकते हैं, और जो लखपति है वो करोड़पति बन सकते हैं, जो करोड़पति है वो अरबपति बन सकते हैं। वो आइडिया सीख सकते हैं कैसे मंदे के दौर में आगे बढ़ा जाता है, किस तरह से मंदी को अपने लिए एक कमाई का साधन, एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है, किस तरह से मंदी आपके लिए एक एसेट, एक वरदान साबित हो सकती है।